हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो किसी भी चीज़ का सिक्रीशन जैसे हार्मोन्स, प्रोटीन या कोई भी एंजाइम अगर उसका सिक्रीशन होता है तो वह हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। बॉडी में दो टाइप्स की ग्लैंड पाई जाती हैं, जैसे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो जो हमारी एंडोक्राइन होती है उसमें डक्ट जो होती है वो एब्सेंट होती है और उसकी जगह ब्लड वेसल्स वहाँ पर प्रेजेंट होती है, और एक्सोक्राइन जो होती है उसमें डक्ट जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग, दो डायग्राम दिए हुए हैं उनकी हेल्प से देखते हैं यहाँ पे। तो पहला जो है वो हमारा एक्सोक्राइन का डायग्राम है। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये हमारी जो है डक्ट है। ठीक है, यहाँ पे डक्ट प्रेजेंट होती है, ये एक्सोक्राइन है। ठीक है, यहाँ पे डक्ट जो होती है वो एब्सेंट होती है, ये एंडोक्राइन का डायग्राम है। यहाँ पे डक्ट जो है वो एब्सेंट होती है, यहाँ पे डक्ट की जगह ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे बीच में हार्मोन्स हैं जो कि यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है हार्मोन्स का, और हार्मोन्स निकल के किसी भी चीज़ से बाइंड या रिसेप्टर से बाइंड हो रहे हैं या किसी एंजाइम से बाइंड हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ 3 डेफिनेशंस दी हुई हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो इनको देख लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट्स एंड आर हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन। कह रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो डक्टलेस ग्लैंड है, मतलब डक्ट जो होती है एब्सेंट होती है, और उसमें उसका जो सिक्रीशन, मतलब सिक्रीशन का मतलब ये हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है ना ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो इसको बोला हुआ है एंड देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन्स। एंड सेकेंड डेफिनेशन देख लेते हैं। द क्लासिकल डेफिनेशन बोल रहा है, द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू द ब्लड। कह रहा है कि हार्मोन जो है वो एक केमिकल को प्रोड्यूस करता है और ब्लड के अंदर रिलीज करता है, तो उसको बोला हुआ है। तीसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। थर्ड डेफिनेशन दी गई है, करंट साइंटिफिक डेफिनेशन एज फॉलो, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट। हार्मोन्स जो होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट नेचर्स के होते हैं। ठीक है, और केमिकल्स विच एक्ट, जो उसमें केमिकल निकला है, केमिकल प्रोड्यूस होता है जो कि एक्ट करता है एक मैसेज की तरह, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मैसेज दिया, फिर दूसरे ने तीसरे को दिया, इस प्रकार से ये वर्क करते हैं। तो वही इसमें बोला गया कि जो हार्मोन्स होते हैं वो एक दूसरे को मैसेज की तरह, इंटरसेलुलर मैसेंजर्स की तरह वर्क करते हैं एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, मतलब बहुत कम मात्रा में ये प्रोड्यूस होते हैं, थोड़े होते हैं हार्मोन, ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो पिट्यूटरी के बारे में बात करेंगे कि पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स जैसे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन, हमारे सोमाटोट्रोपिक हार्मोन और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और इनसे जो डिजीज़ेस होती हैं, जैसे कि लोग बौने रह जाते हैं, आपने देखा होगा, मतलब कि मिडगिट बोलते हैं जिनको, जो सर्कस में भी आपने देखे होंगे जो वर्क करते हैं तो उनको मिडगिट बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का हाइपर या हाइपो, पिट्यूटरी का हाइपर या हाइपो हो जाने की वजह से इन सब के डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे जबड़े का बाहर आ जाना या बौने रह जाना। ठीक है, बाकी हमारी थायराइड है, एड्रीनल है, पेनक्रियाज है, पैराथायराइड है, थाइमस है एंड गोनेड्स, इन सब के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।